गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यूनिटी पब्लिक स्कूल से भौतिक सर। आज हम फिर से विजिट टू द कैम्ब्रिज, जो कि इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। तो सेकंड पार्ट के साथ स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा और इसे पूरी तरह से इस कहानी को एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर अब जो स्टीफन हॉकिंग से फ्रूडास कांगा मिलने जाते हैं और तब स्टीफन हॉकिंग्स और उनके बीच में जो कुछ बातचीत होती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं, आई हैवंट बीन ब्रेव सेड इज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, कि बिना जान वाले एक शरीर में से आवाज़ आई कि आई हैवंट बीन ब्रेव, कि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ। द नेक्स्ट आफ्टरनून, जब दूसरे आफ्टरनून जब फ्रूडास कांगा स्टीफन हॉकिंग से मिले तब, और उन्होंने कहा आई हैड नो चॉइस, और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। श्योरली, I want to say, surely, living creatively with the reality of this disintegrating body was a choice। कि फ्रूडास कांगा के दिल में एक ख्याल आया, एक क्वेश्चन हुआ कि क्या हकीकत में रियली एक कितने क्रिएटिव माइंड जीनियस पर्सन जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह की व्हीलचेयर में बिताकर उनका पूरा बॉडी जो पैरालाइज था, तो क्या ये उनकी खुद की चॉइस थी? क्या उन्होंने ऐसी चॉइस की थी? बट आई क्वेप्ट क्वाइट, बट वो बिल्कुल शांत और चुप रहे। बिकॉज आई फील्ट गिल्टी एवर टाइम आई स्पोक टू हिम। क्यों? क्योंकि वो हर बार गिल्ट महसूस करते थे जब भी वो स्टीफन हॉकिंग से बात करते थे। तो क्यों? क्योंकि जब भी वो स्टीफन हॉकिंग से बात करते थे वो फोर्स करते थे कि वो रिस्पॉन्स दें, तब स्टीफन हॉकिंग्स जिनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, सिर्फ एक फीकी रूखी हुई उंगली जो चलती थी उस पर से उन्हें अपने कंप्यूटर स्विच पर से धीरे से मूवमेंट करना पड़ता था, जो उसे बहुत ही पेनफुल होता था अपनी पैल फिंगर यानी कि रूखी सूखी हुई उंगली से। तो इस बात को लेकर फ्रूडास कांगा अपने आप पर गिल्ट फील करते थे। इवन सो ऑफ्टन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सिस्टेंस, बट उनकी आंखों के अंदर फ्रूडास कांगा देख सकते थे वो गुस्सा, वो एग्जॉस्टेशन, वो रूखापन जो अपनी इस लाइफ से वो तंग आकर जी रहे थे। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्यूज, और उसके सामने बैठकर मैं उनके उस गुस्से को महसूस कर सकता था। मैं उस गुस्से को जान सकता था जो उनके अंदर भरा पड़ा था। और किस चीज़ के लिए? क्योंकि इतने क्रिएटिव जीनियस होने के बावजूद उनकी पूरी लाइफ इस व्हीलचेयर पर गुजरने वाली है। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स दैट केम आउट ऑफ फ्रोजन फ्रेज एंड सेंटेंस टिफक कॉर्पस, कि उनके माइंड्स में जो थॉट्स आ रहे थे वो ऐसा लगता था कि किसी मुर्दा बोल रहा हो। इतने फ्रोज़न फ्रेसेस यानी कि एकदम रूखे हुए आप कह सकते हो, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, बस सिर्फ एक रोबोट किस तरह बोलता है वैसे सिर्फ वो बोले जा रहे थे। सेंटेंस इज अ स्टिफ एज क्रॉप, और उनके जो सेंटेंस आ रहे थे वो कॉर्पस यानी कि किसी मुर्दा के अंदर से जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ थी। A lot of people seem to think that disbelieved people are chronically unhappy। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते होंगे कि जो डिसबिलीव पीपल होते हैं वो क्रॉनिकली क्या होते हैं? अनहैप्पी होते हैं, बट ऐसा नहीं था। About 3 minutes later he respond, I find it amusing when people patronize me। About 3 minutes later he respond, I find it amusing when people patronize me। कि उनके 3 मिनट बाद फ्रूडास कांगा ने को वो कहते हैं कि जब लोग उसे इस तरह पेट्रोनाइज करते हैं तो उसे बहुत ही अम्यूजिंग लगती है। जब लोग उन पर दया खाते हैं तो उन्हें फ़नी थिंग्स आती हैं। एंड डू यू फाइंड अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। अब फ्रूडास कांगा क्वेश्चन करते हैं स्टीफन हॉकिंग को कि क्या मेरे जैसे लोग आपको आकर डिस्टर्ब करते हैं आपको काम करने में, तो क्या आप उस पर गुस्सा आता है? तो उनका आंसर फ्लैश होता है, यस, हाँ। और देन इज स्माइल इज़ वन वे स्माइल एंड आई नो। फिर वो स्माइल करते हैं। उनके उस एक तरफा हंसी को फ्रूडास कांगा पहचानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, फ्रूडास कांगा बिल्कुल भी सेंटिमेंट और सिली नहीं होते हैं। दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि वो कह रहे हैं कि वो अब दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहे हैं। जस्ट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम शॉकिंग
बिकॉज ही लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। फिरोडास कांगा कहते हैं कि उनकी जो पहली झलक थी उन्होंने उसे शॉक कर दिया था फिरोडास कांगा को, क्योंकि वो बिल्कुल एक फोटोग्राफ की तरह लग रहे थे, बिना हिले डुले। एंड इफ ऑल दिस पिक्चर इन ए मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3D डायमेंशन। और ऐसा लगता था कि उनके न्यूज़पेपर्स में जितने भी कोई पिक्चर्स आए हैं मैगजीन में, वो सब एक 3D डायमेंशन में आ गए हों। Then you see the heart twist sideways into the slump। अब वो उनके अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी सिकड़े हुए, उनकी जो गर्दन है वो एक तरफ से मुड़ी हुई अपने कंधे पर into the slump and Toro the shrunk inside the pale blue shirt। और उनकी जो बॉडी है वो सिकड़ी हुई एक फीके पड़े हुए ब्लू शर्ट के अंदर कैद है। ही वेस्टेड लेग, जो दो पैर है जो किसी काम के नहीं हैं। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक। जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो बोल पड़ेगी। स्टिल एंड दे सेइंग समथिंग हर्ज एंड अर्जेंट। और जब आप कुछ देर तक उसकी आंखों में देखते रहेंगे तब आप महसूस करेंगे कि वो बहुत कुछ ज़्यादा और कुछ अर्जेंट आपको बताना चाहती हैं। एंड इट हार्ड टू टेल वॉट। और ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है कि वो क्या आखिर बताना चाहते थे। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी। बट तब तक आप हिल चुके होंगे पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे शख्सियत के सामने है, एक ऐसे इंसान के सामने जो इस दुनिया का सबसे जीनियस है और एक ऐसी कंडीशन में है। इस थिंग ने आपके पूरी तरह से शॉक कर दिया होगा। And before you, like a lantern, was wall are worn and thin, you glimpse only the light inside। कि फिरोडास स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं यहाँ पर कि आप एक ऐसा लालटेन ले लीजिए जिसकी दीवार जो फ्लैम है वो पूरी तरह से घिस चुकी है, एकदम थीन पतली हो चुकी है। तब आपको उसके अंदर जो उसकी जो फ्लैम है, जो ज्योत है, वही दिखाई देगी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यही चीज़ है इज़ द इनकेंडेंस ऑफ द मैन। यही है इंसान के अंदर की जो एक्चुअल जो ग्लोरी है वो। एंड द बॉडी इज़ ऑलमोस्ट इनरिलेवेंट। ये जो शरीर है इसकी कोई मायने नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस इररिलेवेंट थिंग्स से। रिलेवेंट क्या है? तो आपके अंदर की जो ग्लोरी है, आपके अंदर की जो कैपेसिटी है, आपके अंदर की जो ब्रिलियंसनेस है वो रिलेवेंट है। एंड एग्जिस्टेंस ओनली द केस मेड ऑफ शेडो। ये शरीर तो सिर्फ एक परछाई की तरह है, ये सिर्फ एक शेडो, एक परछाई है, बस इसके और कोई मायने नहीं है। सो दैट आई नो बिलीवर इन एक्सटर्नल सोल्स। कि मैं जो कि पहले कभी इस तरह की दैविक चीज़ों में यानी कि डेवोशन में नहीं बिलीव करता था, वो मैं आज जान गया। ये कौन कहते हैं? फिरोडास कांगा कहते हैं कि वो क्या जान गए? नो दैट दिस वॉज वॉट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग इन एल्स एंड एसेसरी। कि यही चीज़ें जो सभी के अंदर होती है, वो जो हर किसी को महान ग्रेटेस्ट पर्सन्स बनाती हैं, वो उनके अंदर की जो इंटरनल ग्लोरी है वो है। और बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक्सेसरीज़ हैं, वर्थलेस हैं, उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। इसलिए आप जितना घिसेंगे, जितना आप स्ट्रगल फेस करेंगे, उतने आप ग्लो होंगे, उतने आप शाइन करेंगे। ये फिरोडास कांगा यहाँ पर कहते हैं। इसीलिए वो लालटेन का एग्जाम्पल देकर हमें ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ डिसेबल? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि इस दुनिया में डिसेबल होना या सबसे अच्छी बात है? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। मैं नहीं जानता कि कोई भी चीज़ डिसेबल के लिए अच्छी हो सकती है। आई थिंक आई सेड। फिरोडास कांगा कहती कि उन्होंने कहा यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। बट आप ये समझ सकते हैं कि आप इस दुनिया में कितनी अच्छाइयाँ अभी भी बची हुई है। यस ही सेड इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिसर। उन्होंने हाँ कहा, पर उनकी जो आवाज़ थी, हमने पहले ही कहा कि वो कंप्यूटर में से आवाज़ आती है, तो सिंथेसाइज़र यानी कि जो वॉइस का जो टर्न होता है, हम अप लोअर टर्न और हायर टर्न, हाँ, तो उनका जो टर्न था उसमें कोई भी ऐसा सिंथेसाइज़र नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर आवाज़ थी तो एक ही टोन में वो आवाज़ थी, तो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो कितने उनके साथ एग्रीज हैं। ही कुड कन्वे हिज इन्फ्लेक्शन, तो उनके जो इन्फ्लेक्शंस थे वॉइस के वो समझ पा रहे नहीं थे। नो शेडो और टोन, और उनकी आवाज़ में कोई भी शेडो, कोई भी टोन नहीं था। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ें हमारी फीलिंग्स बताती हैं,
वो हमारी टोन से पता चलता है। पर ये कंप्यूटर आवाज़ थी तो उसमें फ्रीडास कांगा उनके साथ कितने एग्री हैं वो स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में फ्रीडास कांगा नहीं समझ पाए। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली एग्री विथ मी, वो कितने उत्साहिता से मेरे साथ सहमत थे वे भी फ्रीडास कांगा को समझ में नहीं आया। एवरी टाइम आई शिफ्ट माई चेयर ऑन टर्न माई wrist टू वॉच द टाइम, कि जब भी मैं अपनी चेयर को घुमाता था बैठने के लिए और मेरा ध्यान मेरी घड़ी पर जाता था, आई वॉन्ट टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, कि मैं चाहता था कि इस दुनिया के हर कोई पर्सनस इन 30 मिनट्स को काउंट करें और जाने कि हमने 30 मिनट्स में क्या बातें की। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, कि मैं जब अपनी बॉडी को देखता था कि मैं चल फिर नहीं सकता था, फिर भी मेरे बॉडी के हर पार्ट्स एकदम रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि मैं एक इतनी बड़ी हस्ती के साथ आज बैठकर बात कर रहा हूँ। हाउ लिटल इट द मैटर देन आई वुड नेवर वॉक और स्टैंड, कि ये कितनी बड़ी बात है कि मैं ना चल सकता हूँ बोल सकता हूँ, फिर भी मैं आज इतनी बड़ी हस्ती के सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर में आगे बात करते हैं। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन द इंस्पायर बियॉन्ड द क्लिंच ऑफ मी एंड शॉर्टली ऑफ अदर्स डिड इट थ्रू हेल्प हिम, कि फ्रीडास कांगा यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स को कहते हैं कि वो उनके लिए क्या है, एक इंस्पायर बने हुए हैं। क्लिंच फॉर मी यानी कि वो कमाल के हैं जो वो वर्क कर रहे हैं, क्लिंच यानी कि कमाल के वो है उनके लिए इंस्पायर बने हुए हैं इसके बारे में, और उनके इंस्पिरेशंस की वजह से ही उन्हें क्या मिला है, हौसला मिला है, वो ये सब कर पा रहे हैं। और तब स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं नो ही सेड, वो रिफ्यूज़ करते हैं कि वो किसी के लिए इंस्पिरेशंस नहीं है। आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज़ द क्लेस्ट्रोफोबिया रूम एंड वॉल्स आर गोइंग द नैरो डे बाय डे। क्लेस्ट्रोफोबिया जिसमें आपका दम घुटता हो, एक ऐसा रूम जिसमें आपका शरीर का दम घुट रहा है। तो स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि एक ऐसी रूम जहाँ पर आपका दम घुट रहा है, तो मेरा यहाँ उसके कहने का मतलब है उनका जो शरीर है वो वैसा हो गया, और उनकी दीवारें यानी कि स्टीफन हॉकिंग्स की स्किन जो डे बाय डे नैरो पतली होती जा रही है, वो इंसान किसी के लिए इंस्पिरेशन कैसे हो सकता है। इट डजंट टू मच गुड टू नो दैट देयर वाज पीपल आउटस्टैंडिंग स्माइलिंग विथ एडमायरिंग टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, कि लोग बाहर हंस रहे हैं मेरे लिए, क्यों, वो मुझे एडमायर कर रहे हैं कि मैं सिर्फ जिंदा रहूं, मेरी सांसें चले, इसलिए वो खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए किसी भी तरह के इंस्पिरेशंस नहीं हैं, वो इस बात को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देते हैं। और अब फ्रीडास कांगा पूछते हैं फिर से, इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मी लाइफ बेटर, आप इस तरह डिसेबल लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जिसकी वजह से उनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर और अच्छी हो सके। स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, कि उन्हें जो अच्छा लगता है उन पर वो ध्यान दे। आई थिंक थिंग्स लाइक डिसेबल ओलंपिक आर वेस्ट ऑफ टाइम, कि डिसेबल ओलंपिक्स और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल टाइम की बर्बादी है। आई नो व्हाट यू मीन, फ्रीडास कांगा तुरंत ही कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज फ्रीडास कांगा कहते हैं कि मुझे याद है कि मैंने भी कुछ सालों पहले स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश की थी, प्लेन्स गिटार को प्ले करने की, एंड इट वाज हाउ ग्रेटफुल एंड हिज द अनस्ट्रिंग एट नाइट, ग्रेसफुल यानी कि खुशी खुशी फिर उसने उस गिटार को तोड़ दिया था क्योंकि वो उनकी हाइट से भी बड़ा था। और हाफ एन आवर वो सब लगभग आधा घंटा बीत चुका था। आई थिंक आई अनोयड यू इनफ, आई सेड ग्रिंगिंग थैंक यू, मैंने हंसते हंसते उनसे कहा कि मैंने आपको बहुत ही परेशान किया है, और फिर मैं थैंक यू कह के जा ही रहा था तब स्टीफन हॉकिंग्स से कहा स्टे, उन्हें रुकने को कहा और फिर मैं रुका। ही सेड हैव सम टी, हम कुछ चाय पीते हैं, एंड आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। स्टीफन हॉकिंग्स का गार्डन बहुत ही बड़ा था, लाइक अ पार्क, एक पार्क जितना, और स्टीफन हॉकिंग्स कवर्ड इंच बाय इंच, उन्होंने उस पूरे गार्डन की हर जगह हर कोना फ्रीडास कांगा को दिखाए। रंबलिंग अलॉन्ग इन इज द मोटराइज द व्हील चेयर, यानी कि जो ऑटोमेटिक मोटराइज चेयर थी उनकी जो चलने की जो आवाज़ थी रंबलिंग, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। आई टॉक टू कीप आउट ऑफ द वे, और मैं अब उनके पीछे पीछे जा रहा था। आई कुडंट टॉक very much, the sun made him silent, the letter on the screen disappearing in the glare, कि हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि
जो सन की जो शाइनिंग थी उनकी वजह से स्टीफन हॉकिंस को स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ टाइप नहीं कर पा रहे थे। एन आवर लेटर, तकरीबन 1 घंटे बाद, वी आर रेडी टू लीव, जब मैं जाने के लिए तैयार हुआ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उन्हें किस भी नहीं कर सकता था और उन्हें गले लगकर मैं रो भी नहीं सकता था। वो ऐसा सोचेंगे कि मैं सिंपथाइज हो रहा हूँ, बट ये ट्रूली था, मेरे हार्ट से निकल रहा था। आई टच हिज शोल्डर एंड विल्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उनके शोल्डर्स को टच किया और फिर उस समर इवनिंग में मैं वहाँ से बाहर निकल गया। आई लुक बैक, मैंने पीछे देखा, आई न्यू ही वॉज वेविंग, कि वो जैसे मेरी ओर हाथ हिला रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टीफन हॉकिंस पैरालाइज्ड हैं, पर फिरोडास कांगा को लगा कि जैसे वो वेविंग कर रहे हैं, थ्रो इट वॉजंट, ये पॉसिबल नहीं था। जब मैंने उन्हें देखा, इन एम्बोडेंटमेंट माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ हाथ हिला रहे हैं और मैं अपने आप को सबसे बहादुर पर्सन्स बिलीव करने लगा था। मेरे अंदर एक नया बॉर्न हुआ हो ऐसा मुझे बिलीव हो रहा था। मैं ज़्यादा स्ट्रोंगर, ज़्यादा ब्रेव बन चुका था। दैज वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड एंड द वन एंड आई हैड बिलीव इन सो मैनी ईयर्स, कि जो मैंने कई सालों पहले जो ड्रीम देखा था, मैं अपने आप को एक ऐसा बहादुर पर्सन बनाऊंगा, शायद वो मैं आज बन चुका हूँ, अलोन, अकेले ही। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, मैं जानता था कि मेरी जो जर्नी है, मेरी जो कहानी है, वो यहाँ पर फिनिश हो गई है। तो ये जो स्टोरी है, जो एक्सट्रैक्ट हैं, वो फिरोडास कांगा की बुक हेवन ऑन व्हील में से लिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम टू स्पेंड फॉर रीडिंग।